नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल। आज हम बात करेंगे हरीश रावत के उस बयान पर जो है चर्चा करेंगे। हरीश रावत ने पूछा था कि जो है शीर्ष नेतृत्व बचाए कि उत्तराखंड में जो 2022 विधानसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, उसके नाम का ऐलान किया जाए। हरीश रावत के इस बयान को लेकर खुद कांग्रेस के अंदर जो है बगावती सुर भी देखने को मिले हैं और वार पलटवार का दौर भी शुरू हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी ने हरीश रावत के इस बयान पर चुटकी ली है। लगातार बयानबाजी हो रही है। इंदिरा हृदयेश की बात की जाए तो इंदिरा हृदयेश ने कहा था, जब हरीश रावत की तरफ से इस तरह का बयान आया, इंदिरा हृदयेश ने कहा था कि खुद हरीश रावत जी पूछ रहे हैं, लेकिन हरीश रावत तो खुद दोनों सीटों पर हार गए थे। वक्त बताएगा कौन चेहरा होगा और किसके सहारे उत्तराखंड में कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी, कौन किस तरह से और कैसे मजबूती के साथ कांग्रेस को लेकर 2022 के चुनाव में जीत दर्ज कराएगा। लेकिन जिस तरह से हरीश रावत के उस बयान को लेकर चाहे बीजेपी हो या फिर हरीश रावत का जो दूसरा गुट है जो जो है इस तरह के बयान को लेकर अब चर्चा भी कर रहा है, इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के मेरे साथ कुछ खास मेहमान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पवन चौहान जी जुड़ रहे हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ शिशुपाल रावत जी जुड़ रहे हैं। शिशुपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजीव कुमार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संजीव जी मेरा आप ही से है। हरीश रावत के उस बयान के बाद अलग अलग बयानबाजी हो रही है, लेकिन चेहरा कौन होगा अब ये उत्तराखंड की जनता भी जानना चाहती है। देखिए साहब, पहले मैं ये क्लियर कर दूं जी कि हमारे प्रभारी जी ने, देवेंद्र यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है जी, आपकी मीडिया के लोगों को भी स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त रूप से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जो हमारे विधायक आएंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा, हमारे विधायक मंडल के नेता जो चुने जाएंगे, जो विधायक कहेंगे उसको हमारा मुख्यमंत्री होगा जी। और ये स्पष्ट है। हमारे अभी देहरादून में मीटिंग की, उसमें भी ये बात स्पष्ट हुई है। तो ये क्लियर है कि संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से हरीश रावत ने ट्वीट करके जो ये सवाल उठाया था, क्या आपको नहीं लगता संजीव जी कि विचार करने की आवश्यकता है? लेकिन हरीश रावत जी ने जिस तरह से सवाल पूछा उसका इशारा क्या था सर? देखिए साहब, हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और काफी जनप्रिय नेता हैं। उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, लेकिन हमारे प्रभारी भी हैं जो इंचार्ज हैं यहाँ के, और हमारे तमाम नेता सबने एक निर्णय लिया प्रभारी जी के निर्देशानुसार कि भाई अब संयुक्त रूप से हमारे स्वराज आश्रम में भी कार्यक्रम हुआ, उसमें भी ये हुआ कि संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाएगा और जब विधायक हमारे चुन के आएंगे, जो उनका नेता होगा, जो हमारा केंद्रीय संसद कहेगा, वो वहाँ का मुख्यमंत्री होगा। वो तो बाद की बात है सर, जो विधायक चुन करके आएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव होगा, जनता के बीच कांग्रेस पहुंचेगी। ट्रेन का एक इंजन होता है सर, किसके साथ मैदान में उतरेगी कांग्रेस, ये बड़ा अहम सवाल है और हरीश रावत जी ने यही पूछने की कोशिश की है। देखिए साहब, हमारे यहाँ सारे नेता, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सब जनता के प्रिय है, जन जन के प्रिय है और सब लोग संयुक्त रूप से जब चुनाव लड़ेंगे तो आप खुद सोचिए कि दूसरे लोग कहीं पर भी नहीं टिकेंगे हमारे सामने और हम लोग बम पर वोटों से जीत के आएंगे और जो निर्णय होगा संयुक्त रूप से वो चेहरा बना दिया जाएगा। ठीक है सर। सब हम लोग, हमारे नेता, बड़े नेता राजी हैं, हम कार्यकर्ता भी इस पर उत्साहित हैं इस चीज को लेकर के। हमारे प्रभारी जी ने जो बयान दिया वो हम लोग को बहुत उत्साहवर्धक बयान रहा हमारे लिए, वो सबके लिए। ठीक है सर। शिशुपाल जी, क्या माना जाए कांग्रेस के अंदर, जो उत्तराखंड की जो कांग्रेस है, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ वहां के नेता, हरीश रावत जी की अगर बात की जाए, वो क्या चाहते हैं कि किस तरह से चुनाव से पहले ही नाम का ऐलान हो जाए, स्थिति साफ हो जाए, क्या मायने निकलते हैं सर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मैं सुन पा रहा हूं आपको, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के भी हमारे साथी संजीव कुमार जी बता रहे हैं कि हमारे प्रभारी जी ने क्लियर कर दिया है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़वाया जाएगा और कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे कि वो उनकी अपनी बात है, जन जन के नेता है, लेकिन इनको साथ में स्पष्ट करना चाहिए कि जो माननीय हरीश रावत जी वो CWC के भी मेंबर हैं जी, और कांग्रेस का जो दूसरे लोग हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने हरीश रावत जी के कामों का बखान किया था कि हमने तो
जो है कि जगरी की, डंगरी की, विकलांग की, बौने की, अंधे की, सबकी पेंशन कर दी। फिर भी जो है उनके नेतृत्व में 11 लोग रह गए थे, 11 विधायक बने। तो यानी कांग्रेस कब क्या कह दे और कब क्या ना कह दे कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस के जो है 9 गुट और 10 मुख हैं। तो कांग्रेस पूरी तरह से बड़े नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर और प्रदेश के नेतृत्व पर जो है फेल है। और कांग्रेस कभी भी जो है विपक्ष की भूमिका पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने नहीं निभाई। कभी भी कांग्रेस जो है एग्रेसिव होके, जिस प्रकार से आज त्रिवेंद्र रावत के लिए कह रहे हैं कि दुनिया देश का सबसे खराब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें आदत पड़ी है कि 5 साल ये रहेंगे, हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। 5 साल फिर ये आ जाएंगे, हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। तो कांग्रेस तो कहीं है ही, कांग्रेस कहीं नहीं टिक रही है। आने वाला जो 2022 शिशुपाल जी, क्या आपका ये इशारा माना जाए कि पूरी सक्रियता के साथ 2022 में आप भी मैदान में उतर रहे हैं? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी ने, और जो हमारे सह प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं खुद पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, हमने पूरी रणनीति, पूरा खाका बना लिया है। हमारा जो सीधा मुकाबला होगा, क्योंकि ये जनता जनार्दन पे हमें भरोसा, जिस प्रकार से हम बूथ मैनेजमेंट से लेकर के बूथ पर चाय की चर्चा चल रही है या अन्य हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, विपक्ष की जो भूमिका है वो हम निभा रहे हैं। चाहे टनकपुर जौलजीबी सड़क निर्माण जो फरत्याल जी ने आरोप लगाया वो बात हो, चाहे जो है कुंवर प्रणब चैंपियन ने जो है कि उत्तराखंड को गाली देने की बात हो वो बात हो, चाहे अभी हाल ही में देखिए 3000 करोड़ का घोटाला सिर्फ जो है भेड़ खरीद में होता है, ऑस्ट्रेलिया से जो भेड़ें आती हैं, और उस 3000 के घोटाले को उजागर करती है बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में सांसद बीजेपी की। उसके बाद जो है कांग्रेस जो है हाथ पे हाथ धरे बैठ के कांग्रेस ने उप तक नहीं की, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर हम ज्यादा जल्दी में इनकी बातें खोलेंगे तो कल ये हमारी खोलेंगे। ठीक है सर। लेकिन अब दोनों पार्टियों को और जनता को एक मौका आम आदमी पार्टी दे रही है। आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के जो देखना होगा कि 2022 ठीक है सर, और मीडिया तक अपनी बात उठा रहे हैं। ठीक है सर, वो देखना होगा कि जनता का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा। क्या वाकई में कांग्रेस वापसी करेगी या फिर कमल खिलेगा या फिर जनता जो है आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी, वो आने वाला कल है सर। पवन चौहान जी, क्या लगता है हरीश रावत जी के बयान के बाद कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? नहीं, मेरा मानिए, सभी मेरे मित्र बैठे हैं, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस तो हरीश रावत जी तो बहुत होशियार व्यक्ति हैं, उनको जानकारी है कि उनकी स्थिति। पहले तो एक भ्रम बनाया गया था कि 5 साल हरीश रावत 5 साल रावत 5 साल में उन्होंने एक नारा दिया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रावत ही बैठेंगे लेकिन दूसरे बैठेंगे। और उन दिनों भ्रम जो पैदा किया गया था, और 2 जगह चुनाव हारने वाला व्यक्ति, उनको जनता ने नकार दिया, कांग्रेस उनको नकार रही है। उसके बाद में कांग्रेस का अंदरूनी इतना विवाद बढ़ गया है कि इतना विघटन उनके अंदर पैदा हो गया है। उनको पता है, जनता आज कोरोना काल में जनता जब निकली, उस जनता को देखने वाला कोई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया था कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कि सबकी सेवा करनी है। इस कोरोना काल में कोई व्यक्ति, आम आदमी पार्टी वाले माननीय रावत जी हमारे भाई बोल रहे हैं, तो इनको तो ये जानकारी नहीं है, तो लक्ष्य लेकर के उनको बॉर्डर पर छोड़ने वाले लोग हैं। ये आज हमारा भ्रष्टाचारी बताते हैं, इनके साथ छोड़ गए जो क्वारंटीन सेंटर की मुख्यमंत्री क्लियर अभी के सर्वे ने नकार दिया। रावत जी मेरी बात सुन लीजिए, रावत जी हमारी बात सुनिए। आप खाली बोलने के लिए से काम नहीं, जनता की सेवा बोलने से नहीं होती है सर। बोल नहीं रहे, देखिए आप जनता लेकर के छोड़िए, सुनिए। अभी तो पोस्टर लगाने वाली है, मुख्यमंत्री दुनिया में पार्टी के। अरे रावत जी आप हमारे लीजिए, आप मैं आपको अरे भैया मैंने आपकी बात सुनी है रावत जी। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। सरकार जो है मोदी ने कांग्रेस के मंत्री और बीजेपी का मुख्यमंत्री। ठीक है सर, ठीक है शिशुपाल जी, ठीक है सर।
शिशुपाल जी सर एक एक करके बात करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए जो हम। ठीक है सर, ठीक है। पवन चौहान जी, पवन चौहान जी मैं लौटूंगा आपके पास, पवन चौहान जी मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव जी, ठीक है, पवन जी मैं लौटूंगा आपके पास, पवन जी मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव जी सवाल मेरा आपसे है। ठीक है सर, उस चैनल को सुनिए, ठीक है। उस चैनल में ईमानदार मुख्यमंत्री बताया है। आप झंडा पवन चौहान जी, पवन चौहान जी मैं लौटूंगा आपके पास। शिशुपाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव जी सवाल मेरा आपसे है। क्या है संजीव जी रावत जी, आप पवन जी मैं लौटूंगा आपके पास, पवन जी मैं लौटूंगा पास। मेरा सवाल संजीव जी से है। बीच में नहीं बोले सर मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव जी, संजीव जी सुनिए, आप दोनों नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की तरफ से जब, आपको ध्यान से सुना है। ठीक है, पवन चौहान जी मैं लौटूंगा आपके पास, पवन जी मैं लौटूंगा आपके पास। पहले तो आप ठीक है शिशुपाल जी, पहले तो आप ठीक है, डिबेट में बैठे कैसे जाता है? जब हमने आप बोले, हम बोले नहीं ना, आप क्यों बोल रहे बीच में? आपको पता है आपके पास कुछ है नहीं। ठीक है सर, आप अपनी बात कर लीजिए। सरकार दिल्ली में कर दी है, आप उस नेता को, भ्रष्टाचारी नेता को इसको साफ छोड़ करके साबित कर देगा। ठीक है पवन चौहान जी, पवन चौहान जी मैं लौटूंगा आपके पास, पवन चौहान जी मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव जी सवाल मेरा आपसे है। हरीश रावत जी ने जब ये ट्वीट कर ये सवाल पूछा, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी की तरफ से भी बयान आया था, तो उसके अलग अलग मायने हर कोई निकाल रहा है। क्या माना जाए सर? कांग्रेस, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारी मीटिंग हो गई। मीटिंग में हमारे युवा, हमारे प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, उनके उसमें मीटिंग हुई और सबने एक मंच से एक बात कही कि हम लोग सही चुनाव लड़ेंगे प्रदेश में, और जब हमारे विधानमंडल हमारा बनेगा, हमारे विधायक बनेंगे, जो नेता चुनेंगे वो हमारा नेता होगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा वो हमारा नेता होगा। ठीक है सर, संजीव जी की बात कर रहे हैं, शिशुपाल जी की दायरे से देखते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। कांग्रेस दल है, भाजपा के मित्र कहते हैं कोरोना काल की बात। कोरोना काल में आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस के लोगों ने जन जन तक जाके कार्य किए, और इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने कांग्रेस। ठीक है सर, वो सबने देखा है कोरोना काल में किसने क्या कुछ काम किया। ठीक है सर, वो सबने देखा है सर। हम लोगों ने, ठीक है सर, पक्ष विपक्ष ने क्या कुछ कदम उठाया, किस तरह से जनता की सेवा की, वो सबने देखा है। ठीक है संजीव जी, संजीव जी अगर वाकई में आपने सेवा की तो उसका आपको फल मिलेगा। संजीव जी, उल्टा मुकदमा झेलना पड़ा। ठीक है सर, सरकार ने हम लोग के संजीव जी, जब इन्होंने देखा इनका पक्ष नहीं चल रहा है तो इन्होंने, ठीक है सर, ठीक है सर, अगर वाकई में आपने जनता की सेवा की है, ठीक है सर, वाकई में अगर आपने जनता की सेवा की तो उसका समर्थन मिलेगा आपको उसका फायदा होगा। ठीक है सर, ठीक है संजीव जी, सवाल मेरा सीधा है आपसे। संजीव जी सीधा सा मेरा सवाल है आपसे। इनकी करनी और कतनी बनकर, ठीक है सर, ठीक है सर, सवाल है मेरा आपसे संजीव जी। कहीं जुमलेबाजी करते हैं लोग, ठीक, कांग्रेस के करता। संजीव जी सवाल भी सुन लीजिए, आप सवाल भी सुन लीजिए सर। हम भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं सर, कोई रैली में नहीं बैठे हैं सर, हम चर्चा कर रहे हैं सर। सवाल है मेरा आपसे, कहीं हरीश रावत जी का इशारा ये तो नहीं है? मैं इनका जवाब दे रहा हूं कि इन्होंने हमारे पे ब्लेम लगाया संजीव जी, ठीक है सर, संजीव जी कहीं हरीश रावत जी का इशारा तो नहीं है कि एक बार फिर से कांग्रेस उन पर भरोसा करे और उन्हीं को चेहरा बनाया जाए, उन्हीं के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरे 2022 में? देखिए साहब, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जन जन के प्रिय नेता हैं, हरीश रावत जी हैं, हमारी इंदिरा हृदय जी हैं, हमारे प्रीतम सिंह जी हैं, तमाम हमारे वरिष्ठ नेता हमारे हैं। तो हम लोग संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे, तो एक बम्पर लीड हम लोग को यहाँ से मिलेगी। हम लोग बम्पर वोटों से जीतेंगे। हमारे 70 में से 60-65 विधायक हमारे यहाँ निकल के आएंगे, जो हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है, और हम लोग जीत के दिखाएंगे इस चीज को। हमारा संयुक्त रूप से चुनाव होगा, और जब हमारे विधायक निकल के आएंगे, जो नेता चुनेंगे, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व कहेगा, वो हमारा लीडर होगा। ठीक है, हम लोग ये हो चुका है तक। ठीक है सर, ठीक है सर, आने वाला कल बताएगा कि इस पार्टी को कितना समर्थन मिलेगा। पवन चौहान जी, आम आदमी पार्टी भी अब जो है चुनावी मैदान में उतरेगी। अभी तक तो कांग्रेस और बीजेपी चलती रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी, उधर यूकेडी, बसपा, कैसा माना जाए? कमल खिलेगा या फिर वापसी कोई और करेगा सर? जी, आम आदमी पार्टी तो हर प्रदेश में जाने का प्रयास किया आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी का हर्ष जैसे अन्य प्रदेशों में हुआ था, वहाँ भी यहाँ यही होने वाला है। अब ये चीज करके फालतू बातें करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की 60 सीट जीत करके सरकार बनने वाली है, पुनः बनने वाली है। जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी ने की है।
और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में जो बोलती है वो करती है। 70 सालों से इन्होंने मूर्ख बनाया है कांग्रेस पार्टी में। 70 सालों से जनता की गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। आपने क्या किया सर उत्तराखंड की जनता के लिए? अरे हमने तो बहुत कुछ किया। क्या किया सर आपने? हमने लोगों को प्लान कितना रुका है सर? हमने लोगों के हमने शर्म विभाग से पैसे लाते हैं, हमने जनता की बात नहीं की और मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। अब ये बीच में माननीय संजीव भाई, मेरे छोटे भाई, प्लीज कृपया करके बीच में ना बोले। मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि आप लोगों ने जो बातें बोली थी, लोगों को अभी भी बोला, लोकसभा में भी कहे थे कि झूठ बोलने वाले, चमोले करने वाले पार्टी है। जनता ने तो आपको कहाँ बिठा दिया है, वो उसका हस्त ये भी यहाँ भी होने वाला है। आप चिंता मत करिए, आप चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपकी ठीक है, इंदिरा जी आपकी नेता है। ठीक है पवन जी, अरे हमारी नेता मिले ना, इंदिरा जी तो आपकी नेता है। ठीक है सर, जनता बताएगी सर, वो 2022 में चुनाव में पता चलेगा किसका समर्थन किस पार्टी को मिलेगा। ठीक है पवन चौहान जी। शिशुपाल जी, सरकार में तो वापसी फिर से बीजेपी करने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आप जिस राज्य में उतरे वहां पर आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, फिर उत्तराखंड की जनता आप पर भरोसा कैसे करेगी सर? देखिए, पहले हमने 2013 में चुनाव लड़ा था जी, और उसके बाद जो है लोगों ने विश्वास करके अरविंद केजरीवाल जी को एक ईमानदार, साफ छवि का आदमी मानते हुए 28 सीटें जीती जी। और हमने अपनी नीतियां बताई थी कि हम जो लोगों को देना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, अगर इस पे कोई समर्थन देना चाहता है तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम सरकार चलाने के लिए तैयार हैं। और अगर आप सरकार चलाते, हमें मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नीतियां आम आदमी पार्टी की चलेगी, माननीय केजरीवाल की चलेगी, जो आज व्यक्ति को डायरेक्ट जो है मजबूत करने का काम हो रहा है। तो ये तो दावे और वादे सर दोनों जो है बीजेपी, कांग्रेस, सभी पार्टियां करती हैं सर। नया क्या होगा सर आपके पास? थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए अपनी बात करने का। उसके बाद 2014 में जो है कि जब 49 दिन कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया, बाद में हमारी नीतियों से मुकर गए तो सरकार इन्होंने गिराने का काम किया। हम जनता के बीच में दिल्ली गए तो 70 में से 70 सीट जो है केजरीवाल साहब को दी। 5 साल हमने जो कहा था वो किया। हम बीजेपी और कांग्रेस की तरह नहीं कि घोषणा पत्र बना देंगे और उसके बाद जो है उस घोषणा पत्र पे धूल फांक रही होगी, ऐसा काम आम आदमी पार्टी के कोई मैनिफेस्टो में नहीं है। हमारे 70 विधानसभाओं के 70 घोषणा पत्र बनेंगे, एक पूरे प्रदेश का बनेगा। उसके बाद हम विकास की खाका किस प्रकार से खींचेंगे, जल जंगल जमीन पर हमने बात की है। हमें पता है कि उत्तराखंड की स्थिति बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले 20 सालों में क्या कर दी। अभी हमने जो है कि सेल्फी विद स्कूल चलाया था तो लोगों ने उसको बहुत सराहा है। और अभी मैंने सुना है कि कुछ जगह जो है मुख्यमंत्री, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने जो है उत्तराखंड की नाक डुबा दी, बेइज्जती कर दी उत्तराखंड की। इस तरह के पोस्टर जल्दी लगने वाले हैं पूरे उत्तराखंड में, लोग देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, पूछना चाहता हूँ कांग्रेस, जी मैं आपसे पूछना देखिए कांग्रेस का क्या है, मैंने बता दिया आपको। हरीश रावत जी बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन ये उनको पोस्टरों में जगह नहीं देते। कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है। 9 गुट और 10 मुख हैं। 9 गुट 10 मुख है कांग्रेस के। कांग्रेस पे हम यकीन नहीं कर रहे। ठीक है सर, लड़ाई बीजेपी से है। ठीक है शिशुपाल जी, ठीक है, ठीक है शिशुपाल जी। बीजेपी जो कह रही है कि 57 से हम 60 सीट पे जाएंगे, मुझे लगता है कि लोग, चाहे जो है महिलाओं की डिलीवरी रोड पे हो रही हो, ठीक है शिशुपाल जी, ठीक है सर, चाहे जॉल जी भी मार, ठीक है सर, वो जनता जनार्दन होगी, जनता जनार्दन है। और ठीक है सर, ठीक है शिशुपाल जी, डबल हो जाएंगे अगर बीजेपी को लोग वोट देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, भ्रष्टाचार किया है, बेरोजगार घूम रहे हैं आप। ठीक है सर, उसका जवाब जनता देगी सर, उसका जवाब जनता देगी सर। ठीक है शिशुपाल जी। संजीव जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। शिशुपाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। बेरोजगार के लिए ठीक है सर, शिशुपाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव जी रखी हुई है बीजेपी ने। ठीक है सर, ठीक है सर। संजीव जी, जिस तरह से ये बयान सामने आया था, ट्वीट जो सामने आया था हरीश रावत जी का, कहीं ये नाराजगी तो नहीं है? और अगर नाराजगी है तो सर कितना नुकसान भी होगा? क्योंकि गुटबाजी को लेकर जिस तरह से शिशुपाल जी भी अभी कह रहे हैं कि भारी तो नहीं पड़ सकती सर कांग्रेस पर।
संजीव जी। नहीं नहीं, कोई हमारे यहाँ कोई नाराजगी नहीं है। मैंने बार बार आपसे कहा कि अब हम लोग ने हमारी संयुक्त मीटिंग हुई थी यहाँ पर स्वराज आश्रम में, और हमारे केंद्रीय हमारे जितने भी हमारे प्रभारी युवा प्रभारी हैं, उन्होंने सबको बुला करके सबकी नाराजगी दूर की। जो भी आपसी पार्टी में थोड़ी बहुत होती है वो खत्म हो गई, और अब सब संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ, भाजपा के मित्र को बता देना चाहता हूँ, और हमारे आज के मित्र को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस बार 60 से 65 सीट लेके आ रही है। जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं। जुमलेबाजों की बात, कांग्रेस के कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। 2014 में गलत फहमी मत रहिए, कांग्रेस के कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं, लेकिन हमारा 3 का फार्मूला अगर उसे पार करेंगे तो जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। कांग्रेस का एक दला। संजीव जी मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव जी मैं लौटूंगा भाई। शिशुपाल जी कौन लोग हैं वो? शिशुपाल जी कौन लोग हैं वो? ये क्या बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी। संजीव जी मैं लौटूंगा आपके पास। शिशुपाल जी कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं सर? पूर्व सांसद से लेकर पूर्व मंत्री और जो कांग्रेस के पदाधिकारी है वर्तमान में, वो लोग संपर्क में है। कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के भी है, लेकिन हम ईमानदार आदमियों को पार्टी में जगह देंगे, जो कम्युनल ना हो, करप्ट ना हो। कब ज्वाइन करेंगे सर? कब ज्वाइन करेंगे सर? के लोगों को हम जो हमारा फार्मूला देने का, इस पे जो है निश्चित रूप से अच्छे आदमी बीजेपी कांग्रेस में वो हमारे संपर्क में है, और जल्द ही जो है 3 महीने के अंदर आपको आम आदमी पार्टी सर्वे के मुताबिक जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया में आज बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ करके नंबर 1 बने हुए हैं, निश्चित रूप से कुछ दिन में सर्वे में आप देखेंगे कि 55 सीट से ऊपर जो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लाएगी। ठीक है शिशुपाल जी आप इशारा करेंगे, शिशुपाल जी आप इशारा करेंगे कौन लोग हैं वो बीजेपी का और कांग्रेस के बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं? आम आदमी पार्टी का तो कहीं कुछ है ही नहीं, ये सपना देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो बरसाती मेढक की तरह है। 2014 में पार्लियामेंट चुनाव में हमने ये क्या आपके सपने हमने दिल्ली में किए थे, 15 मुख्यमंत्री थी, दिल्ली में यही सपने थे, और दिल्ली की तर्ज पे चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली की तरह करेंगे। कांग्रेस आज हाशिए पे है, आप अपने ठीक है सर, ठीक है पवन चौहान जी, ठीक है शिशुपाल जी, संजीव जी, ठीक है सर मैं लौटूंगा आपके पास। पवन चौहान जी से मेरा सवाल है, ठीक है शिशुपाल जी, ठीक है सर, ठीक है सर। कांग्रेस को मैंने पिछले 23 साल दिए हैं, आपको भी पता नहीं। ठीक है सर, चुनाव लड़ने की कोशिश की, क्या हुआ? ठीक है संजीव जी, ठीक है सर। पवन चौहान जी, ठीक है सर, ठीक है संजीव जी मैं लौटूंगा। पवन चौहान जी फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा। कृपया करके देखो, मैं नहीं बोलता हूँ, आप लोग चिल्लाते हैं, ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल एक एक करके, ठीक है सर। पवन चौहान जी आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, नया क्या होगा बीजेपी के पास? फाइनल कमेंट सर। ठीक है शिशुपाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। शिशुपाल जी मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है सर। शिशुपाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। पवन चौहान जी फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा। पवन जी बीजेपी के पास नया क्या होगा 2022 में? फाइनल कमेंट सर। पवन जी मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने घर में नंबर लेकर के बैठी है, हम 60 सीट जीतेंगे, कांग्रेस भी हम 60 सीट जीतेंगे, क्योंकि जब हमने नारा शुरू किया 60 जीतेंगे। आप पोस्टर लगा रहे हैं 60 सीटों का, पवन जी आप पोस्टर लगा रहे बाजारों में 60 सीटों का। हाँ ठीक है सर, ठीक है संजीव जी 2022 में नया क्या होगा उत्तराखंड की जनता के लिए? संजीव जी फाइनल कमेंट सर आपसे, 2022 में नया क्या होगा? अरे बात तो सुनिए संजीव जी, आप तो सुनते ही नहीं है संजीव जी। आपको टिकट तभी मिलेगी तब आप बात सुनेंगे, तभी टिकट मिलेगा आपको, विधायक निगम नहीं मिलने वाला है। आप हमारी बात सुनिए पहले सर। फाइनल कमेंट सर। टिकट नहीं मिलने वाला है। मेरा ये कहना है, नहीं है सर, हम लोग कार्यकर्ता मेहनत करते हैं पार्टी के। अरे हमें पता है कितनी मेहनत आप करते हैं। आप किस कोरोना काल में जनता के बीच में कोई नेता आपका दिखाई नहीं दिया हमें पूरे देश में। आप ठीक है सर, ठीक है पवन जी, संजीव जी, शिशुपाल जी। अरे संजीव जी ठीक है सर, सुन लीजिए हमारी मेरे भाई। पवन चौहान जी शुक्रिया सर आप तीनों मेहमानों का। मैं माफी चाहूंगा सर, वक्त कम है मेरे पास। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है, जिस तरह से हरीश रावत की तरफ से ये ट्वीट किया गया था
और पूछा गया था कि नाम का ऐलान किया जाए, चेहरा बताया जाए कि 2022 में कांग्रेस किसके साथ उत्तराखंड की जनता के बीच पहुंचेगी। ये इस पर कई तरह के बयान भी सामने आए, कांग्रेस के नेताओं के भी बयान सामने आए, उधर बीजेपी के भी जो है बयान सामने आए हैं, चुटकी ली गई है बीजेपी की तरफ से। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जो ये बयान सामने आया, वजह क्या है? क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? अगर नाराजगी है तो उसका क्या वाकई में आने वाले 2022 के चुनाव में नुकसान होगा कांग्रेस को? ये बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।